प्रेज द लॉर्ड, गॉड्स मॉर्निंग अगेन। एक और सुबह धन्यवाद के साथ प्रभु के सामने आइए। प्रभु यही चाहता है। जब हम राजाओं की बात कर रहे हैं इन दिनों, जो भी राजाओं के बारे में, हालांकि इनके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं है, पर एक चीज़ ज़रूर प्रभु के वचन में स्पष्ट है। उन्होंने अपना जीवन कैसा जिया, क्या वो यहोवा के अनुसार थे या नहीं थे, और अगर थे तो किस तरह से थे, और अगर नहीं थे तो उनके परिणाम क्या हुए। और कई बार आप देखेंगे एक राजा के बारे में पहले थोड़ा सा यहाँ है, उसके बाद 2-3 अध्यायों के बाद में फिर आगे है। इसी प्रकार से जो भी है, ये संगति के साथ ही हमें पता चलेगा। एक बड़ा उद्देश्य है कि क्यों ये जो है आगे पीछे हैं अध्याय, उसके पीछे एक लंबी स्टोरी है। विल टॉक अबाउट दिस। लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है, इस पर ध्यान दें। परमेश्वर चाहता क्या है और परमेश्वर उनके जीवन में देखना क्या चाहता है। चाहता तो इन बातों को इसमें से स्किप भी किया जा सकता था, कोई ज़रूरत नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन गॉड हैज़ प्लान अ पर्पस बिहाइंड ईच थिंग। हर बात के पीछे परमेश्वर के पास एक योजना है, और उसी योजना को थोड़ा आगे बढ़ते हुए सीखेंगे। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 16, यहूदा का राजा आहाज। ओके, ये है 16 अध्याय और दूसरे राजाओं की पुस्तक। लिखा है पहले वचन में, रमल्याह के पुत्र पेके के 17वें वर्ष में यहूदा के राजा योताम का पुत्र आहाज राज्य करने लगा। जब आहाज राज्य करने लगा तब वह 20 वर्ष का था और 16 वर्ष तक यरूशलेम में राज्य करता रहा। उसने अपने मूल पुरुष दाऊद का सा काम नहीं किया जो उसके परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में ठीक था, परंतु वह इज़राइल के राजाओं की सी चाल चला, वरन उन जातियों के घिनौने कामों के अनुसार जिनसे यहोवा ने इज़राइलियों के सामने से देश निकाल दिया था। उसने अपने बेटों को भी आग में होम कर दिया। वह ऊंचे स्थानों पर और पहाड़ों पर और सब हरे वृक्षों के नीचे बलि चढ़ाया और धूप जलाया करता था। तब आराम के राजा रसीन और रमल्याह के पुत्र इज़राइल के राजा पेकह ने लड़ने के लिए यरूशलेम पर चढ़ाई की और उन्होंने आहाज को घेर लिया, परंतु युद्ध करके उनसे कुछ न बन पड़ा। उस समय आराम के राजा रसीन ने एलत के आराम के वंश में करके यहूदियों को वहां से निकाल दिया। तब आरामी लोग एलत को गए और आज के दिन तक वहां रहते हैं। 7 पद में, तब आहाब के राजा ने दूत भेजकर अश्शूर के राजा तिग्लत-पिलेसेर के पास कहला भेजा, मुझे अपना दास वरन बेटा जानकर चढ़ाई कर और मुझे आराम के राजा और इज़राइल के राजा के हाथ से बचा जो मेरे विरुद्ध उठे। आहाज ने यहोवा के भवन में और जो राजभवन के भंडारों में जितना सोना चांदी मिला उसे अश्शूर के राजा के पास भेंट करने को भेज दिया। उनकी बात मानकर अश्शूर के राजा ने दमिश्क पर चढ़ाई की और उसे लेकर उसके लोगों को बंदी कर कीर को ले गया और रसीन को मार डाला। परिणाम तो भुगत नहीं थे, और जैसा कि प्रभु के वचन में लिखा है, और भी बुरे बुरे काम किए, यहाँ तक कि अपने बच्चों को भी बलि किया। ये बहुत घिनौना नहीं लगता आपको? वाकई में बड़ा घिनौना है कि बच्चों की भी बलि दी जाए। और खैर क्या कहूँ, मुझे इस पर बात करना भी पसंद नहीं है। 10 पद में लिखा है, तब राजा आहाज अश्शूर के राजा तिग्लत-पिलेसेर ने भेंट करने के लिए दमिश्क को गया और वहां की वेदी देखकर उसकी सब बनावट के अनुसार उसका नक्शा उज्जियाह याजक के पास नमूने के रूप में भेज दिया। ठीक इसी नमूने के अनुसार जिसे राजा आहाज ने दमिश्क से भेजा था, उरिय्याह याजक ने राजा आहाज के दमिश्क से आने के पहले एक वेदी बना दी। जब राजा दमिश्क से आया तब उसने वहाँ उस पर वेदी को देखा और उसके निकट जाकर उस पर बलि चढ़ाए। उसी वेदी पर उसने अपना होम बलि और अन्न बलि जलाया और अर्घ दिया और मेल बलियों का लहू छिड़क दिया। और पीतल की जो वेदी यहोवा के सामने रहती थी उसको उसने भवन के सामने से अर्थात अपनी वेदी और यहोवा के भवन के बीच से हटाकर उस वेदी के उत्तर की ओर रख दिया। तब राजा आहाज ने उरिय्याह याजक को यह आज्ञा दी, भोर के होम बलि और सांझ के अन्न बलि, राजा के होम बलि और उसके अन्न बलि और सब साधारण लोगों के होम बलि और अर्घ बड़ी वेदी पर चढ़ाई करें, और होम बलियों और मेल बलियों का सब लहू उस पर छिड़क, और पीतल की वेदी को मैं यहोवा से पूछने के लिए प्रयोग करूंगा। राजा आहाब की इस आज्ञा के अनुसार उरिय्याह याजक ने किया। फिर राजा आहाज ने कुर्सियों की पटरियों को काट डाला और हौदियों को उन पर से उतार दिया और बड़े होद को उन पीतल के बैलों पर से जो उसके नीचे थे उतार कर पत्थरों के फर्श पर रख दिया। विश्राम के दिन के लिए जो
छाया हुआ स्थान भवन में बना था और राजा के बाहरी प्रवेश द्वार को उसने अश्शूर के राजा के कारण यहोवा के भवन से अलग कर दिया। आहाज के और काम जो उसने किए वे क्या यहूदा के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में नहीं लिखे? अंत में आहाज अपने पुरखाओं के संग सो गया और उसे उसके पुरखाओं के बीच दाऊदपुर में मिट्टी दी गई और उसका पुत्र हिजकिय्याह उसके स्थान पर राज्य करने लगा। 16 पद में जो घटनाएं हो रही हैं वो बहुत अजीब और बहुत बुरी हो रही हैं। यहोवा इन बातों के लिए ना बहुत कठोर है, गंभीर है। वो इन बातों को सीधे तौर पर लेता है कि तुम किसी भी रीति से अपनी योजनाओं में तुम अपनी तरीके से न करना। और ऐसा हुआ जो कि बहुत घृणा था यहोवा की नज़र में, और यहोवा इस बात का हिसाब लेगा। आगे जब हम इन बातों को पढ़ेंगे तब हम इन बातों को देखेंगे। आइए प्रार्थना करते हैं। प्रभु यहोवा, ऐसा होने दे कि प्रभु हम तेरी मर्जी में चलें और अपनी मर्जी के अनुसार अपने जीवन को न चलाएं, परंतु वो करें परमेश्वर जो तू चाहता है। हमारे जीवन से पहला स्थान तेरे नाम को महिमा देने के लिए हो प्रभु। बुराइयां जाती रहें, भलाइयां प्रकट हों, ताकि सब बातों में तेरी योजनाएं हम अपने जीवन में देखें। बुद्धि दे, ज्ञान दे, अगुवाई दे, ताकि प्रभु तेरी इच्छा जो है जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे धरती पर हो। बुद्धि दे प्रभु, और प्रभु किसी रीति से हम तुझे निराश करने वाले ऐसे कोई काम ना करें। और खासतौर से जो भाई बहन मेरे साथ इस समय संगति करते हैं प्रभु, उन्हें फलवंत कर, बलवंत कर, आशीषों से भर और तेरी योजनाओं में चला। तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है इनके जीवन में पूरी हो। आज की जिंदगी प्रभु तुझ में और तेरे द्वारा चले। सब कुछ तेरे हाथों में, प्रार्थना में प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर पिता, आमीन। प्रभु आपको आशीष दे, उसकी भलाइयाँ, उसकी करुणा आप पर और आपके परिवार पर सदैव हो। जय मसीह की। प्रभु आशीष करे। हाउ डू यू स्टार्ट योर डे? आप अपने दिन की शुरुआत कैसे करते हैं? आओ एक ऐसे दिन की शुरुआत करें जो परमेश्वर के साथ होता है। विजनरी टीवी पर। परमेश्वर का वचन जीवन देने वाली रोटी है। आओ हम इस जीवन देने वाली रोटी का और मजा लें। विजनरी टीवी पर।